चाहे जैसी परिस्थिति हो, आंधी आएगी, वर्षात आएगी, तूफान आएंगे, और ये तो देख ही रहे हैं आप रोज अलग अलग इन झंझावातों में। एक रोग खत्म हुआ नहीं, एक महामारी खत्म हुई नहीं कि दूसरी बीमारी, कहीं ब्लैक फंगस, कहीं वाइट फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई बैक्टीरियल डिजीज, कोई वायरल डिजीज, कोई फंगल डिजीज, कोई इन्वायरमेंटल डिजीज, पोल्यूशन से डिजीज, डिजीज से डिजीज, ड्रग्स से डिजीज, डिजीज के कॉम्प्लिकेशन से डिजीज, जेनेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज। ये तो एक क्रम है कि बीमारियों को कैसे परिभाषित किया जाए, कैसे कहा जाए, इसका कैसे कोई क्लासिफिकेशन किया जाए, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई भी रोग है। और बात केवल तन के रोगों की नहीं, चाहे मन के रोग है, धीमे धीमे कर लेना, जो मजबूत है तेजी से कर लेना। सब रोगों का एक समाधान है, योग। देखो, दो बड़े शब्द हैं दुनिया में, एक रोग और रोग को मिटाने के लिए योग। जिससे जितना बन पाए योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास कर लेना, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास कर लेना। हम 12 दंड 8 बैठक भी कराते हैं। हजारों लाखों प्रश्नों का एक ही समाधान है, योग कर लो। अब मैंने कई बार इस संदर्भ में कहा है कि योग न करने से अथवा पूरा योग न करने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से पूरा योग न करने से अलग अलग प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। कुछ तो बड़े मजबूत हैं, पूरे बैठ पा रहे हैं, पूरे उठ पा रहे हैं, कुछ को अभी बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। तो चलो प्रार्थना पूर्ण हृदय से भोर में उठते ही गुरु के साथ, भगवान के साथ एकात्म होकर योग के अभ्यास में अपने आप को लगा लेना। एक एक करके ये रोगों का अंधेरा छटता चला, जीवन में नया सवेरा है। योग के आधार हैं सब यम नियम, योग के आधार हैं सब यम नियम, योग के आधार हैं सब यम नियम, योग के आधार हैं सब यम नियम। इसलिए पालन करे अनुशासन, इसलिए पालन करे अनुशासन, योग के आधार है सब यम नियम, योग के आधार है सब यम नियम।
चाहिए। चित्तवृत्ति का निरोधन चाहिए। चित्तवृत्ति का निरोधन चाहिए। करना है अंतःकरण का संयमन। करना है अंतःकरण का संयमन। इसलिए पालन करे अनुशासन। इसलिए पालन करे अनुशासन। योग के आधार है सब यम नियम। योग के आधार है सब यम नियम। दिव्य अमृत जैसा प्राणायाम है। दिव्य अमृत जैसा प्राणायाम है। दिव्य अमृत जैसा प्राणायाम है। कल्प वृक्षम जैसे सब आसनम। कल्प वृक्षम जैसे सब आसनम। इसलिए पालन करे अनुशासन। इसलिए पालन करे अनुशासन। योग के आधार है सब यम नियम। 2 बार से लेके 10 बार ऐसे आराम आराम से श्वासों की नियंत्रण। जब पीछे झुके तो श्वास अंदर, जब आगे झुके जिससे जितना बन पाए। मैं 10-10, 20-20 बार करके 100 बार तक करने के लिए बोलता हूँ। 10 बार से शुरुआत तो करो, पूरा नहीं होता है तो आधा तो करो। योग की महिमा समझ लो, जान लो। योग की महिमा समझ लो, जान लो। योग की महिमा समझ लो, जान लो। धारणा और ज्ञान है अपना धर्म। धारणा और ज्ञान है अपना धर्म। इसलिए पालन करे अनुशासन। इसलिए पालन करे अनुशासन। योग के आधार है सब यम नियम। योग के आधार है सब यम नियम। दोनों हाथ जिंदगी भर की तपस्या हो सफल। जिंदगी भर की तपस्या हो सफल। जिंदगी
भर की तपस्या हो सफल। ऐसे करने हैं जगत में सत्कर्म, ऐसे करने हैं जगत में सत्कर्म। इसलिए पालन करें अनुशासनम, इसलिए पालन करें अनुशासनम। योग के आधार है सब यम, योग के आधार है सब यम। करना है अंतःकरण का संयम, करना है अंतःकरण का संयमन। कल्प वृक्षम जैसे सब आश्रम, कल्प वृक्षम जैसे है सब आसन। धारणा और ध्यान है अपना धर्म, धारणा और ध्यान है अपना धर्म। योग के आधार है सब यम। तो ये इतना सा आसन तो सबने कर लिया ना? थोड़ा पसीना आया? थोड़ा सा, चलो पूरा आ जाएगा अभी। बैठ। ऐसे जैसे मुझे टपक रहा है ना, ऐसे पूरा आगे से पीछे से पूरे शरीर से सहस्र धारा बहनी चाहिए पसीने की। चलो लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब जो देर से आएंगे, कल तो बाहर ग्राउंड में ही कराएंगे, लेकिन अब जो देर से आएंगे वो बाहर बरामदे में, उसके बाहर घास है, पार्क में बैठ जाएंगे। लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार कर लेना। और जिनसे ये कठिन आसन नहीं हो पाते, वे सूक्ष्म व्यायाम 100 बार अंगुलियों का अंगूठों के लिए, अंगुलियों अंगूठों के लिए, घुटने के लिए, हिप जॉइंट के लिए, हाथों के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, पूरे शरीर के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है, जिनको आर्थराइटिस है, वो ऐसे 100 बार कर लेना। शेष ये 5 व्यायाम तो हम सबको करवाते हैं कम से कम। जब मोटे मोटे भाई बहन उनको 500 बार, कितनी बार बोलो? मोटे मोटे तो बोला ही नहीं रहे, मेरे जैसे जो छटंकी से हैं वो बोल रहे हैं लंबे लंबे 500 बार, लंबे लंबे श्वास। एक पागलपन की तरह, एक धन की तरह, एक लगन लग गई बस। भोर में उठ करके ऐसे मुझे योग करना ही है, और भोर में उठ करके योग के अलावा कुछ करने योग्य है भी नहीं। ऐसे हाथ देखो, ऐसे अकेली सामने की ओर होगी, एक हाथ पंजे के ऊपर, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, धुन के साथ, लगन के साथ, भगवान के भजन के साथ, भजन के साथ, लगन के साथ, ध्यान के साथ, पूरी भक्ति के साथ, भक्ति के साथ, शक्ति के साथ। ऐसे 25-25 बार करके धीरे धीरे करना। ऐसे अपने अपने अभ्यास 100 बार करना, धीरे धीरे करके। एक बार नहीं हो पाए तो 25-25 बार करके कर लो, 4 बार में हो जाएगा। परेशान क्यों होते हो? चलो करो, कोहनियां पूरी सीधी आगे, 5 मिनट तक कर लो। एक एक अभ्यास
5 से लेकर के 10 मिनट करवाते हैं। सामान्य रूप से 2 मिनट, विशेष रूप से 10 मिनट। इसलिए 5 मिनट तो सबको ये योग के लेवल्स के ऊपर किस स्तर की बीमारी है, तो 5-5 मिनट एक एक आसन ऐसे लगन के साथ, धुन के साथ, भजन के साथ, भक्ति योग के साथ करना। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि। जो आगे पीछे इतना पूरा नहीं हो पाता, वो इतना ही कर दे। हम दीन दुखी निबलो विकलो, हम दीन दुखी निबलो विकलो, के सेवक बने संताप करे। हम सेवक बन संताप हरे। जो है भटके भूले भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर जट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि। लेट जाइए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। अन्याय से दिस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि। अर्ध हलासन, एक एक पैर से या दोनों से। फिर पाद वृत्तासन, ऐसे 25-25 बार करके, ये 100-100 बार, 200-200 बार करना है उन भाई बहनों को
जो ओबेस्क है, लंबे लंबे श्वास, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और जो समर्थ है वे दोनों पैरों से कर लेना। देश में हमने जन्म लिया, देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से ये एक एक पैर से कर लेना। देखो जो स्वस्थ है, समर्थ है, जो दोनों पैरों से कर सकते हैं तो दोनों पैरों से ऐसे करना, और जो दोनों से नहीं कर सकते वे एक एक से कर लेना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। योग धर्म से लेकर के अपने कर्तव्य धर्म तक, अपने स्वधर्म तक, अपने मातृ पितृ धर्म, अपने संतति धर्म, अपने परिवार धर्म से लेके, अपने कृषि धर्म से लेके, उद्योग धर्म से लेके, राज धर्म से लेकर के समाज धर्म, मानव धर्म का पालन करे, बस यही जीवन है। यद्यपि जीवन अनादि और अनंत के बीच में जलता हुआ एक चिराग है। इस जीवन को एक शब्द में परिभाषित कहे तो वह कर्तव्य है। योग भी हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। और योग धर्म से लेकर के जो भी अपना स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, बस उसको निभाना, उसको करते जाना, इच्छा होने पर भी और इच्छा न होने पर भी। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनः स्थिति हो। चलो ये 3 अभ्यास के 3 राउंड कराता हूं, ऐसे 10 राउंड करने हैं मोटे मोटे भाई बहनों। बोले बाबू जी जो मोटे नहीं है उनको क्यों रगड़ रहे हो? उनको रगड़ नहीं रहे, उनको तपस्या करा करके उनको कुंदन बना रहे हैं। एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरे आनंद से, एकाग्रता से, उत्साह से करना। जो अपना कर्तव्य
उसी पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना और जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना अर्धहलास एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे 25-25 बार करके, 30-30 बार करके, 100-100 बार कर लेना। लंबे लंबे श्वासों के साथ। यौवन पाया धन जन पाया, हर यौवन पाया धन जन पाया, सभी व्यर्थ है पाना। यौवन पाया धन जन पाया, सभी व्यर्थ है पाना। अगर नहीं जन जन के हित में अपना हित पहचाना। जन पाया सभी व्यर्थ है पाना, अगर नहीं जन जन के हित में अपना हित पहचाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना पादवृत्ता पूरा किया करो ऐसे गोलाई में, एक एक पैर से, दोनों से जितना बन पाए। इतना ये व्यायाम करने से तन का बल बढ़ता है, मन का बल बढ़ता है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति। आएगा अरे आएगा जब काल तभी यह आएगा, जब काल तभी यह सब कुछ छीना जाना। आएगा जब काल तभी यह सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर धीर वीर कहलाना। आएगा अरे आएगा जब काल तभी यह सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर धीर वीर कहलाना। जो अपना अरे जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। और जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं
5 अभ्यास भी 25-25 बार करके 100 बार, फिर धीरे धीरे 200 बार, 300 बार, 500 बार तक बढ़ा लेना। अब रिलैक्स होने के लिए सब मरकट आसन कर लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर समानांतर पैरेलल। राइट साइड में लेग्स को बेंड करेंगे तो लेफ्ट साइड में गर्दन को बेंड कर लेंगे। आराम आराम से। जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, अब मैं 3 बातें पूरी पक्की करना चाहता हूं। एक अभ्यास 1-2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक करना है। सबके लिए बात है ये, जिनको सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, शैटिका और बड़ी बीमारी है कमर की, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस। एक आसन 10-10 मिनट तक करना है। कुल 12 अभ्यास करवाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लिए। 12 के 12 ना हो पाए तो 5-6 ही कर लेना, लेकिन 5-6 करो तो फिर समय डबल हो जाएगा। कुल मिलाकर के एक अभ्यास 5 से 10 मिनट और सब आसन 1 से 2 घंटा। डिजीज के लेवल पर डिपेंड करता है, फिजिकल मेंटल कंडीशंस कैसी है, रोग का वेग प्रकोप कितना है, हर बीमारी के बारे में चलो कम से कम हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस तो देश में क्रिएट हुई है, लेकिन कीमत बहुत चुकानी पड़ी है। कम से कम पूरे देश में रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड जो डेथ है वो एक बीमारी से ही, कोरोना से लेकर के अलग अलग बीमारियों से कम 10-10 लाख 20-20 लाख मौतें हर साल होती हैं। मौत का ये तांडव देख करके भी आदमी ना समझे तो ये तो नादानी है, ये तो समझदारी वाली बात नहीं, जिम्मेदारी वाली बात नहीं। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास देखो, कोरोना के भी 3 तरह के वेग हैं। बोले ये तो बहुत सामान्य संक्रमण हुआ है, फिर बोले ये इसके अंदर तो कुछ तेज हो गया है, और किसी के बारे में कहा जाता है बोले ये तो 3 मिनट में पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया और 3 दिन में तो मौत के आगोश में ही सो गया। 30-35 40 साल के जवान बेटे बेटियों से लेकर के 90 साल के, कल 94 साल के ही सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्होंने हिमालय की रक्षा के लिए जो पेड़ों के कातिल थे उनसे उन पेड़ों को बचाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, पैर सीधे। मरकट आसन के 3 अभ्यास, वो भी कल मौत के आगोश में सो गए। न जाने कितनों को इन बेरहम बीमारियों ने मौत की नींद सुला दिया। कल प्रधानमंत्री जी भी अपनों के इस वियोग से आहत होते हुए भावुक हो उठे, तो उसी के लिए जो विरोधी पक्ष है बोलो एक प्रधानमंत्री रोने धोने से कुछ बनेगा, कुछ काम कर ले। कुछ लोगों ने कहा कि एक इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री है जो दूसरों के दुख दर्द को, गम को अपना गम मानता और जो उससे बन पा रहा है पूरा करने में लगा हुआ है।
बात किसी के समर्थन या विरोध की नहीं। मरकटासन आराम आराम से करो भाई। देखो, ना किसी का पक्ष ना कोई विपक्ष, निष्पक्ष रूप से सोचें तो भाई देखो, दर्द तो बहुत बड़े हैं, मर्ज बहुत बड़े हैं, और जो इन्होंने जख्म दिए हैं वो भी बहुत गहरे हैं। लेकिन इन सब जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, इन सब रोगों से पार जाने के लिए, सब दुख दर्दों से निजात पाने के लिए हमने अपने पूर्वजों से बहुत ऊंची विद्या पाई है। मरकटासन आराम आराम से करना है। एक रोगी को सामान्य रोग होने पर पवन मुक्तासन करना, जिनको कमर में दर्द हो वो अर्ध पवन मुक्तासन करना, एक एक पैर से और दोनों से ऐसे। देखो, कमर दर्द वालों को अपने कमर दर्द के अभ्यास करने, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंदासन, कटियुत्तानासन। फिर उनको यही करते रहे अभी तो। फिर मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन आदि कराएंगे। शेष सब के लिए इंक्लूसिव, साइंटिफिक, इफेक्टिव योग प्रैक्टिस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ। पवन मुक्तासन, जिनको कमर में दर्द नहीं है वे ऐसे कर ले, पंजा तना हुआ नीचे की ओर, एड़ी लगी हुई नितंब से, और एक स्थिति में 1-2 मिनट ठहरना है। देखो भाई, शुरू में जोर पड़ेगा तो पड़ने दो, कुछ तो बहुत जल्दी ही जुआ डाल देते हैं, हार मान लेते हैं। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। चरई वेती अपने साधन में, अपने साध्य में लगे रहना। और मैं कुछ बातें कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना। एक आसन 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक करना है, लगातार 1 मिनट कम से कम हो। फिर चाहे 10 राउंड में 10 मिनट कर लो। और टोटल टाइम डिजीज के स्तर के आधार पर किस लेवल की बीमारी है, एक से 2 घंटे का योग सुबह, सघन योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ चल रहा है। योग का अनुष्ठान एक बार में ना हो पाए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 1-1, 2-2 मिनट करके 10-10 मिनट ऐसे करना। एक बात बताई, 1-2 मिनट से लेके 10 मिनट एक अभ्यास। टोटलिटी में अपने अभ्यास 1 से 2 घंटा, आसन के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ ध्यान, ध्यान के 3 चरण में बताता हूं आपको, प्रतिदिन उसका अभ्यास कराता हूं। प्रथम, रोग मुक्ति का ध्यान, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शन
अलब्धम भूमिकत्वम अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। व्याधि स्त्यान संसप्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। मैं सब व्याधियों से मुक्त हूं, व्याधि मुक्त हूं, समाधि से युक्त हूं। रोग मेरा स्वभाव नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे क्षण भी काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में नहीं जीना, चाहे जिस कारण से ये परिस्थितियां सामने आए। हमारे भीतर ये जो विकार भी उभरते हैं ना, इसके 3 कारण हैं। एक तो जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, संस्कार। ये तो भाई जीवन का जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ है ना, इसको तुम झुठला नहीं सकते, सत्य से मुंह चुरा नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। कैसे झुठला दोगे? जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, संस्कार, कर्माशय। दूसरा, इस जन्म के हमारे अभ्यास। और तीसरा, चारों तरफ जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, कैसी हमारी परवरिश हुई है, कैसे हमारी ट्रेनिंग हुई है, कैसे हमारे ट्रेनर्स थे। जो चारों ओर दिखता है उससे व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये तो कोई बिरले होते हैं जो प्रभावित ना हो। अब चारों तरफ गर्मी है, चारों तरफ सर्दी है, आंधी है, तूफान है, चारों तरफ प्रदूषण है, कौन प्रभावित नहीं होगा? चाहे जिस कारण से आपको रोग हो गया हो, प्रारब्ध दोष से, जिसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं, अपने गलत अभ्यासों के कारण से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, बुरा आहार विचार, वाणी व्यवहार स्वभाव, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, बुरी भावना, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, इससे रोग हो जाते हैं। प्रारब्ध दोष। किसी कारण से भी कुछ भी हो गया, पवन मुक्त आसन 1-1 मिनट कपालभाति के साथ करना, फिर उत्तान पादासन भी ऐसे ही। जो दोनों से न कर पाए वे 1-1 से ही कर लेना, करना जरूर, और लगन से करना, पूरा करना। जितने भी रोग हैं उनके भी अनेक कारण कहे जाते हैं। जेनेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, इन्वायरमेंटल डिजीज, पोल्यूशन से डिजीज, डिजीज से डिजीज, ड्रग्स से डिजीज, ड्रग्स की कॉम्प्लिकेशन से डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल जो भी डिजीज है, इम्यूनोसप्रेशन से डिजीज, ओवर ईटिंग से, लेस एक्सरसाइज से डिजीज, व्यायाम कम करना या न करना, ज्यादा तनाव में रहना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, कम प्राण लेने, वायु लेने से, और प्रज्ञापराध से, देह धृति स्मृति भ्रष्टा, कर्म यत् कुरुते अशुभम, धी धृति स्मृति भ्रष्टा, कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात्
सर्वरोग प्रकोपणम सर्वदोष प्रकोपणम सर्वदुख प्रकोपणम। उत्थान पादासन। एक बार पैर उठा के रखे ना तो 100 बार कपालभाति होना चाहिए गिन के, ऐसे नहीं बनेगी बात। थेरापिटिक योग मैं 4 बातें हमेशा कहता हूं, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी पूर्वक किया हुआ योग कंप्लीट एक्सप्रेशन करता है, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, रीजनरेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम एक ओम दो ओम तीन। घड़ी देख कर क्या करो, समयबद्ध अभ्यास, रिलैक्स, बीच बीच में 10-20 सेकंड का शवासन कर लिया करो। 3 तरह का ध्यान बता रहा था, आगे और बताऊंगा। मुक्ति का संकल्प, जीवन मुक्ति का संकल्प, जीवन मुक्त होकर मैं रोगों से मुक्त हूं, मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हूं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से मुक्त हूं, मैं सब अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अधर्म से, पाप से, अशुभ से मुक्त हूं और सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, सद्गुणों से, दिव्यता से, देवत्व से, ऋषित्व से, पवित्रता से, सात्विकता से, सब प्रकार की दिव्यता से युक्त हो। अपने आप को अशुभ से बचा के रखना, शुभ में लगा के रखना। चलो उत्तान पादासन, अब नौकासन। एक आसन में कितनी बार कपालभाति? 100 बार। अब मैं गिन के 100 बार करता हूं और तुमको करना है, चाहे 25-25 बार करके कर लेना 100 बार पूरा, चाहे 100 बार मेरी तरह से एक ही साथ कर लेना। मन ही मन ओम ओम का ध्यान। अनुष्ठान की तरह करना। 50 बार हुआ है। अब 100 बार हुआ है, ऐसे 100 बार तक लगातार करना। पसीना आ जाता है माथे पर 100 बार करने में।
अब पूरा किए बिना पूरा पाना चाहते। देखो एक बड़ा शब्द है, सुन लो, कर्म फल व्यवस्था। बोलो, न्याय व्यवस्था, भगवान का विधान, सृष्टि का विधान। बीच से उठा लो, सेतु बंधासन, इसमें भी बाह्य प्राणायाम कर लो, या कपालभाति कर लो, या भस्त्रिका कर लो। जो करेंगे वो अनंत गुणा होकर के हमें मिलता है। चाहे योग कर लो चाहे भोग कर लो, योग का परिणाम है स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, जीवन का निर्माण और अंततः निर्वाण, मोक्ष। मोक्ष माने पूर्णता, पूर्णता की प्राप्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हो असत से दूर हो भगवान, सतपथ पर चले, योग पथ पर चले, वेद पथ पर चले, ऋषि पथ पर चले, गुरु पथ पर चले। कपाल भाती ऐसे 100 बार करना, बाह्य प्राणायाम कर लेना 11 से 21 बार। पूरा करो मेरे भाई बहन। कुछ बीच में ही जुआ डाल देते हैं, बीच में ही हथियार डाल देते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। यो जागारतं ऋचः कामयन्ते यो जागारतं सामानयन्ति यो जागारतमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये का। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाव पसार। गुण गोविंद गायो नहीं जन्मा कारत की, ओम नाम ध्यायो नहीं प्रभु नाम ध्यायो नहीं जन्म आकारत की। कह नानक हरि भज मना, यही विधि जग को मी। एक एक अभ्यास पूरा करो भाई। देखो ऐसे बात नहीं बनेगी, फिर दोबारा करना है। ये तो एक राउंड है, ऐसे 10 राउंड लेने हैं। जब तक अपना काम पूरा नहीं हो जाए तब तक विश्राम कैसा। लगे रहो, डटे रहो, चरे वेदी चरे वेदी। अपना अपना अभ्यास। जिनको कमर दर्द है वे मरकट आसन से लेकर के
अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत बंदासन, कटित्तानासन तक अपने अपने अभ्यास कर लेना। फिर उल्टे लेट जाना मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन के लिए। जिनको पेट की बीमारियां हैं, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी की प्रॉब्लम है, कोई भी रोग है, एक ये कॉमन प्रैक्टिस है उत्तान पादासन से लेकर के और ये सर्वांगासन, हलासन तक। सर्वांगासन, हलासन भी ऐसे। एक एक मिनट तक, 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट तक करना है, 10-10 मिनट तक करना है। अब लोग पूरा करते नहीं, फिर उल्हाना देते रहते, स्वामी जी फायदा नहीं हुआ। अरे पूरा करोगे तो पूरा फायदा हो, अधूरा करोगे तो अधूरा फायदा होगा। फायदा तो होगा, कम ज्यादा हो सकता है, तो ज्यादा फायदा चाहिए तो ज्यादा कर लेना भाई, पूरा फायदा चाहिए पूरा कर ले। सर्वांगासन, हलासन। चलो उल्टे लेट जा, मंडू का ऐसे कर, दोनों हाथ ऐसे भी लगा के कर, दोनों तरह से कर ले, पहले ऐसे कर ले, दूसरा भी कर। कमर में दर्द है उनको आगे झुकना मना है, हरने वालों को पीछे झुकना मना है, ये ध्यान रखना है। आराम आराम से करते जाओ, एक दिन हो जाएगा। देखो क्षिप्त मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध चित्त की 5 अवस्थाएं। ज्यादा ना याद रहे तो तमोगुण होता है, कभी कभी मन में रजोगुण होता है, कभी सत्व। इसी में जीना, सत्व में। ये अच्छे नहीं है, तमोगुण और रजोगुण के जो भाव हैं ये अच्छे नहीं है। कभी कभी मन अत्यंत मूड हो जाता है, कभी कभी मन अत्यंत व्यथित हो जाता है, अशांत। और ऐसी स्थिति में कोई निर्णय भी मत लेना। न तो योग करना, न कोई कर्म योग करना। एक एक अभ्यास 100 बार कपालभाति करो, इसमें से 100 बार करो। और जो बच्चे हैं वो तो ऐसे ही एक बार में ही 5-10 मिनट कर लो ऐसे। आज से ही, आज मतलब अभी से ही 10 मिनट करते ही 10 बड़ी बीमारियां गायब। गैस आज से ही खत्म। अब गैस के लिए कुछ तो क्विंटलों तो चूर्ण खा गए, राशन अलग रगड़ा है। हाँ, गैस के चूर्ण खाए जा रहे। दत्त तेरी करो, आज तुम्हारी गैस की ऐसी तैसी करते हैं, कर लो। मुझे टुकर टुकर देख रहे, कर लो। मुझे नहीं बन रही गैस, ऊपर से नीचे से अभी निकल जाएगी कुछ। किस किस की तो अटक अटक के निकलती है। बोलो बाबा जी, यहां अटक गई, इधर अटक गई, अभी हार्ट अटैक होने वाला है। इतनी गैस निकलती है, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से। बनेगी नहीं। गैस कब बनती है? जब तुम्हारा लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है तो गैस बनती है।
मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से। अब आगे झुक जाओ। इसमें 1000 बार कपालभाति करना है। ऐसे 10 मिनट में 1000 बार कपालभाति हो जाएगा। 10 आसन करने में से 10,000 बार कपालभाति हो जाता है। फिर बीमारी अपनी ऐसी तैसी कराएगी, कहाँ रहेगी बीमारी? कर ले बाबू। गड़बड़ हो रहा है, झुका नहीं जा रहा, इतना मुटिया गया है। अब मैं लगा पड़ा हूं जिसको ना गैस है ना एसिडिटी है, और जिन्होंने पूरे सिलेंडर भर रखे हैं वो बोले बाबा जी होता नहीं है। अरे होता क्यों नहीं है? कर, 1-1 मिनट करके 10 मिनट कर। और जिनसे झुका नहीं जा रहा हो बैठे बैठे ही भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार कर ले। गैस की बीमारी खत्म, एसिडिटी खत्म, कॉन्स्टिपेशन खत्म, कोलाइटिस खत्म, पायस, फिशर, फिस्टुला खत्म, और खून की कमी, अलग अलग प्रकार की ये जो डेफिशिएंसी है ना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, फिर ओमेगा 3, 6, 7, 9, फिर खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी हो गई। स्वामी जी मर गए रे, मर गए। B12 की कमी हो गई, डी की कमी हो गई, सी की कमी हो गई, के की कमी हो गई, ई की कमी हो गई। ये ABCD खत्म ही नहीं होती तुम्हारी, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। आप कर रहे हो? कपालभाति के साथ करना। वापस 90% फेल हो तुम। किया नहीं सबने, चाहे कितना ही प्यार से हंसी मजाक से करवा लो। चलो शशकासन करो, हाथ ऊपर उठाओ। कमर में दर्द है तो बैठे बैठे ही कर लेना, कोई बात नहीं। बाकी आगे झुक जाओ, और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम्हें वापस आना ही नहीं है। करो, झुक जाओ ऐसे। पहले देख तो लो कितने झुक पाए। कमर में दर्द वालों को छोड़ के बाकी सब झुक जाओ। और इसी में कपालभाति करो, 100 बार कम से कम करना है। तो मैं बोल रहा था, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। लीवर की समस्या, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, स्पर्म ओवम का कम बनना, मासिक धर्म की अनियमितता है। वो ये जो अभ्यास बता रहे हैं इनसे इतनी बड़ी समस्या है। सब प्रकार की डेफिशिएंसीज, भूख कम लगना, डाइजेस्ट न होना खाना पीना, इंडाइजेशन, अपचन, फिर दुनिया भर के आड़ कबाड़ खाते हैं। पहले तो खाते आड़ कबाड़ है, फिर उनको पचाने के लिए जो सो कोल्ड दवाइयां बिक रही हैं, बकवास दवाइयां, ये दवाई खाओ इससे पाचन ठीक हो जाएगा, ये दवाई खाओ इससे ये ठीक हो जाएगा, सब चक्रव्यूह में फंस जाते हो। कोई गैस की दवाई बेच रहा है, कोई एसिडिटी की दवाई बेच रहा है, कोई कोलाइटिस की, कोई कॉन्स्टिपेशन की, कोई हेपेटाइटिस, कोई और तमाम तरह की इनफर्टिलिटी की, कोई इसकी न कोई उसकी, दुनिया भर की दवा। सब दवाइयां बेकार होंगी यदि तुमने योग नहीं किया तो।
दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। भोगों की गिरकर खाई में, रोगों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा, फिर पछताएगा और फिर भी योग नहीं अपनाएगा। बावड़े कहीं के। कर ले मेरे भाई। किया हुआ, चलो वापस लौट। बटरफ्लाई करवाया, अब अगला चलेगा। ये तो एक बार करवाया, ऐसे 10 बार करना है। कितनी बार? बोलो बाबा जी इतना लंबा टास्क देते हो, कौन सा हिमालय चढ़ा दिया की खबर रखेगा, खुद से बेखबर। चलो अब 1 मिनट से पहले कोई वापस आ गया उसकी खैर नहीं। योग मुद्रासन करना है और फिर इसके बाद वक्रासन गोमुखासन भी चलेगा। अभी तो प्राणायाम कराना है, सब रोग मिटाने मुझे। आज ही सारे देश और दुनिया को मुझे रोग मुक्त बनाना है। बोले एक ही दिन में बाबा, यही तो कमाल है। चलो 100 बार करेंगे। चलो भाई बहुत देर हो गई, एक भजन सुना दो हरि भाई। श्वास बाहर छोड़ो, करते रहो। मेरी तो थोड़ी टिक गई, तुम्हारा माथा ही टिक जाए, और कुछ नहीं टिके तो झुक ही जाओ थोड़ा, और कर लो कपाल भाती कर लो, लय के साथ, एकाग्रता के साथ, धुन के साथ, लगन के साथ। अपनी खबर खैर खबर ले लो। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, खबर ही नहीं है। क्यों जी रहे हैं, खबर ही नहीं है। इरादों पे अपनी नजर ही नहीं है। इरादों में अपनी नजर ही नहीं है। ये सांस आ रहा है, लिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म
एक आसन ऐसे एक एक दो मिनट करना। वक्रासन तो सबसे हो जाता है ना, अर्धमत्स्य इंद्रासन बच्चे तो कर लेते हैं, बच्चों से पूरे करवाना, बड़े वाले कम से कम जितना हो पाए उतना तो करो। पूरे एक निष्ठ हो, योग निष्ठ हो, गुरु निष्ठ हो, आत्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, कर्तव्य निष्ठ हो। सौ बार करना। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या में पड़कर, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या में पड़कर, प्रायः गुनाहों की दलदल में फंसकर, नफरत के प्याले पिए जा रहे जिए जा रहे जिए जा रहे जिए जा रहे जिए जा रहे। मुबारक उन्हीं का है जीना जहाँ में, मुबारक उन्हीं का है जीना जहाँ में, खिले फूल बनकर जो इस गुलिस्तान में, महक अपनी सब को दिए जा रहे जिए जा जिए जा रहे। फटे दिल मोहब्बत के धागों से सीकर, योग के बिना, धर्म के बिना, अध्यात्म के बिना, गुरु तत्व के बिना, सद्ज्ञान के बिना, सद्भावों के बिना, सद्गुणों के बिना, सत्कर्मों के बिना ये जीवन दुर्गंध से, दुर्गुणों से, दोषों से, रोगों से कहर उठता है, दर्दों से कहर उठता है। करो, योग करना है, इसी से जिंदगी का सफर ठीक हो और हम अपने मंजिल पर, लक्ष्य, गंतव्य पर फटे दिल मोहब्बत
बना तो पूरा कर लिया। चलो अपने लिए भी ताली बजा दो और हमारे भाई हरी जी के लिए, शुभी जी के लिए भी। एक में तो पास हुए, चलो अब दूसरी तरफ से करो। 5 मिनट करना है ऐसे, अभी तो 2 ही मिनट हुआ था। हाँ अब देखो, अब इतनी देर में तो मेरा कार्यक्रम शुरू होता है कि तुम मेरी बात मान लो। और मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रहा, सब तुम्हारे लिए, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए, तुम्हारे आने वाले खानदान के लिए, तुम्हारे वर्तमान और भविष्य के लिए कहता हूं। हम तो फकीर है भाई, हमको क्या पाना और क्या खोना, और क्या ऐसा नहीं है जो ना पाया हो, और क्या ऐसा नहीं है जो नहीं खोया हो। सारी बीमारियां खो दी, सारे विकार खो दिए, खोद दिए, मिटा दिए, हटा दिए, जला दिए, भस्म कर दिए, राख कर दिए। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि मेरी पूजा करो, मैं तो कई बार मजाक में भी बोला और हकीकत में घटा भी है। बहुतों ने आरती कर करके मेरी दाढ़ी फूंक दी, तो मैंने कहा भाई मेरी पूजा पाठ, मेरी आरती मत करो। कुछ ने तो मेरी फोटो ही घर में लगा करके माला टांग रखी है। कई घरों में मैं गया, मैंने कहा ये क्या है? बोले बाबा जी सुबह उठ करके रोज आपके सामने घी का दिया जलाते हैं, आपको फूल माला चढ़ाते हैं और उसके बाद योग में लग जाते हैं, क्योंकि आपके वजह से हमारा बीपी, हमारा शुगर, हमारा कैंसर, हमारा हेपेटाइटिस, हमारा अर्थराइटिस, कैंसर आदि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई, तो आप ही हमको भगवान दिखते हैं। मैंने कहा तो फिर तुम्हारे माँ बाप की फोटो पर माला क्यों नहीं चढ़ाई? बोलो वो तो अभी जिंदा है ना। कुछ बच्चे बड़ी जोर से हंसे कि ये तो बात हमने सोची ही नहीं थी। माँ बाप की फोटो पर तो माला तब डालेंगे जब ऊपर पहुंचे, हमको अभी से पहुंचाना चाहते हैं। गुरु की भक्ति का मतलब है जैसे गुरु जीते हैं वैसे जियो। कर लो, अभी भी कर लो, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे कर लो गुरु भक्तों। मैं नहीं कहता कि मेरे चरण दबाओ, अपने माँ बाप के ही दबा लो, और माँ बाप के भी नहीं दबाए जाते तो अपने जरूर दबा लो। जिनके पेट बहुत खराब रहते हैं ना, थोड़े दबा लिया करें। वज्रासन में भी दब जाते हैं, ऐसे भी दबा लिया। बहुत थक जाते हैं तो ऐसे आते अच्छे हो जाते।